हेलो प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। तो एक बार फिर से आज का वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज का वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट नंबर 11 यानी कि क्लास 9th का एसएसटी का वर्कशीट नंबर 11 है। और ये जो वर्कशीट है 31/7/2021 का होने वाला है। ठीक है, तो इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे बच्चों कि जैसा कि पता है आपको एसएसटी का भी जो है उसमें से जो है पोल साइंस का वर्कशीट आपका आ रहा है। तो इसमें हमें उप विषय दिया गया, हमें संसद क्यों चाहिए और संसद में कौन लोग होते हैं इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो आम जनता अपनी आवाज़ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाती है और वह जगह संसद कहलाता है। यानी कि जो आम जनता है, पब्लिक जो है, अपनी आवाज़ सरकार तक कैसे पहुंचाती है, उनके जो जनप्रतिनिधियाँ होता है उनके माध्यम से। जन प्रतिनिधियों क्या होता है, जिसे वो चुनाव में, जैसे चुनाव होता है उसमें उन्हें चुन के जो भेजते हैं, यानी कि जो भी लोकसभा का चुनाव होता है और उससे जो भी जीतता है तो संसद में जाता है, तो वो जनता की आवाज़ वहाँ तक पहुँचाता है। इस तरीके से संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। यानी कि संसद में क्या होता है, अलग अलग दल के प्रतिनिधि होते हैं जो चुनकर आते हैं और ये प्रतिनिधि विभिन्न जाति, धर्म और समुदाय आदि के तथा महिला के, पुरुष दोनों के हो सकते हैं। और ये जो प्रतिनिधि होते हैं, यानी कि जो कैंडिडेट होते हैं जो चुनाव में जीत के आते हैं, ये अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग समुदाय के, महिला पुरुष दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि कौन कौन लोग हो सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बताया गया संसद के में लोग। तो संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोग की संख्या बढ़ रही है। देखा जाए तो अब ग्रामीण लोगों की सदस्यता भी बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे संसद में अब अलग अलग लोगों की प्रतिनिधि धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, ग्रामीण लोग भी आ रहे हैं। जिन समूह और तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधि नहीं था, अब वे भी चुनाव जीतकर आने लगे। यानी कि इससे पहले बता दें कि जहाँ पे कोई ऐसे समूह के लोग, ऐसे वर्ग के लोग, ऐसे जात के लोग नहीं आ पाते थे संसद, और वो भी अब चुनाव जीत के आते हैं। महिलाओं, पिछड़ी जातियों और लोगों को, अल्पसंख्यक लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। धीरे धीरे अब महिलाओं की भागीदारी, पिछड़े जातियों की भागीदारी, अल्पसंख्यक लोग जो है, जो अति पिछड़ा, बहुत ही पिछड़े लोग हैं, उनकी भी भागीदारी बढ़ते जा रही है। इसका कारण क्या है कि देखो, जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की राजनीतिक हिस्सेदारी कैसे बढ़ रही है। मुख्यतः यह माना जाता है कि हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं, इसलिए एक समूह के व्यक्ति सबके हित की आवाज़ नहीं उठा सकता। यानी कि ऐसा माना जाता है कि जो अब हमारी जो ज़रूरत है और जो आपकी ज़रूरत है वो दोनों की एक जैसा नहीं हो सकता। तो हम आपकी या तो अपनी ज़रूरत रखेंगे या आपकी, सबके दोनों का है तो सबका हित का आवाज़ एक साथ कोई नहीं उठा सकता, ये माना जाता है। इसी बात के ध्यान में रखते हुए और इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है। मतलब ऐसे अब उन्हें नहीं मिलेगा, आरक्षित है मतलब रिजर्व है कि वही खड़ा होंगे चुनाव। इससे पता चलेगा कि अनुसूचित जनजाति या जनजाति का कैंडिडेट इस बार आएगा, पिछड़े वर्ग के ही आएंगे, वही वर्ग के आएंगे। अगर जो नहीं आएगा तो उसकी आवाज़ कौन उठाएगा फिर। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इस चुनाव क्षेत्रों में केवल पिछड़ी जातियों और आदिवासियों जनजातियों के उम्मीदवार ही जीते और संसद में उनकी ही उचित हिस्सेदारी हो। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उस क्षेत्र में क्या है, केवल पिछड़ी जाति या आदिवासी जनजाति के ही लोग जीते चुनाव में। ठीक है, और वो संसद में उनकी भी उचित हिस्सेदारी हो ताकि वो भी अपने एक बराबरी हिस्सा हो सके और उनका वो भी अपना आवाज़ वहाँ पे रख सकते। इनसे यह भी उम्मीद की जाती है कि ये पिछड़ी जातियों और आदिवासियों के समुदाय की ज़िंदगी से जुड़े मुद्दे से ज़्यादा अच्छी तरह से संसद में उठा सकेंगे। और इसके माध्यम जब वही आएंगे, उनका नेता कोई उन्हीं के बीच का होगा, तो ज़रूर है कि उनकी समस्या अपना रखेगा, उनके पास रखेगा। इस तरह से अब महिलाओं की राजनीति का हिस्सेदारी की बात करें, इसी प्रकार से हाल में ही महिलाओं के लिए भी सीट आरक्षण का सुझाव पेश किया गया था। लगभग 33% सीट सुरक्षा करने का प्रावधान किया गया था महिला का भी। इस सवाल पर अभी तक ही बहस जारी है। 60 साल पहले संसद में केवल 4% महिलाएं थी, मतलब टोटल 4% ही सीट जो था महिला में आती थी। अभी इनकी संख्या बढ़ से लगभग 9 से ज़्यादा हो गया, 1100 ऊपर पहुंची है। जब आप इस बात को ध्यान देते हैं कि आधी आबादी महिलाओं की है, यानी कि आधी पॉपुलेशन महिला की है, तो साफ हो जाता है कि संसद में महिलाओं को भी आबादी के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यानी कि महिला को उनके जनसंख्या के आधार पर मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी तक नहीं है।
तो यही सब हम देखेंगे। इसी प्रकार से यह प्रयास किया जाता है कि मतलब ये अब एक कोशिश की जाती है कि सभी वर्ग और समुदाय के लोग संसद पहुंचने का पूरा मौका मिले, ताकि वे अपने समुदाय के लोगों की भलाई के लिए संसद में आवाज़ उठा सकें और कार्य कर सकें। इसीलिए सभी लोग की सीट जो है आरक्षित की रहती है। तो ये था टॉपिक आज का। और उसके बाद 3 बेहद आसान सा जो है प्रश्न दिया गया है आपको, तब हम लोग वो भी करेंगे। ठीक है, जैसे पहला आम जनता की किस माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाती है। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ से कि पहला क्वेश्चन था आम जनता के माध्यम से। देखो हम आंसर ही सवाल, आम जनता किस माध्यम से अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाती है। यहाँ पे बीच में स्पेस था, तो यहाँ लिखोगे आम जनता अपने निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा सरकार के सामने अपनी आवाज़ उठाती है। ठीक है, किस तरह से उठाती है, पहुंचाती है, हमें ये बताना था, तो इस तरह से उठाती है। ठीक है, अगला जो प्रश्न था बच्चों उसका, संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी कैसे सुनिश्चित हो सकती है। तो हाल में ही महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण का सुझाव संसद में पेश किया गया था। 60 साल पहले संसद केवल में 4% महिलाएं थी, आज उनकी संख्या 9% से थोड़ा ऊपर पहुंच गई है। तो ये सब कुछ है कि 9% हो गया, इस तरह से 33% उसे सीट रिजर्व करके उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि जितना जनसंख्या के आधार पर, और लिख भी सकते हो कि महिलाओं की सीट उनके जनसंख्या के आधार पर सुनिश्चित होना चाहिए। ठीक है, इसलिए 33% लाया गया था। संसद में कुछ समुदाय के लिए आरक्षण व्यवस्था क्यों की गई है। तो संसद में कुछ समुदायों के लिए आरक्षण व्यवस्था इसलिए बनाई गई है क्योंकि कोशिश की जाती है कि सभी वर्ग और समुदाय के लोग को संसद तक पहुंचने का पूरा मौका मिले, ताकि वे अपनी आवाज़ उठा सकें और अपने समुदाय के लोगों की बेहतर ज़िंदगी के लिए वो काम कर सकें। ठीक है, यहाँ पे बेहतर ज़िंदगी लिख लेना, बेहतरीन के लिए काम कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं आज का बहुत ही आसान सा इजी प्रश्न था, ये भी आपको समझ में आया होगा, और आज का वर्कशीट का जो टॉपिक था वो भी समझ में आ गया होगा। तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों, ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सके। तो फिर मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, जब तक आप लोग घर पर सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।